अब आपने सुना है कॉमोडोर बहल को जो बता रहे हैं कि चीन कोशिश करेगा कि वो इस तरह की जंग में ना जाए, लेकिन और सारे विकल्पों पर काम करेगा। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच वैश्विक कूटनीति का केंद्र बीजिंग बन गया है। जी, चीन की राजधानी क्यों ये केंद्र बन गया है? रूसी विदेश मंत्री ने जाकर जिनपिंग से मुलाकात की है। रूसी विदेश मंत्री को आप देख रहे हैं, लैवरोव को आपने स्क्रीन पर, और ये पहुंच गए हैं चीन, और चीन में शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। यानी पुतिन ने अपना दूत भेज दिया है जिनपिंग से मिलने के लिए। लैवरोव जो बेहद करीबी हैं पुतिन के, वो पहुंचे हुए चीन। अब इस मुलाकात ने ट्रंप की शायद टेंशन भी बढ़ा दी। ईरान जंग के बीच महाशक्तियों का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। चीन दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री लैवरोव। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले लैवरोव पहुंचे हैं। आपने सुना, उन्होंने अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि वो जिनपिंग के पास जाएंगे, चीन जाएंगे, तो उससे पहले लैवरोव चीन पहुंच गए। लैवरोव ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है। दुनिया सैन्य मोड़ की ओर बढ़ रही है, लैवरोव कह रहे हैं, और रूस चीन दुनिया के लिए स्टेबलाइजर हैं। अब उनका यह कहना है कि जो युद्ध का माहौल है उसमें स्टेबलाइजर का काम तो रूस और चीन कर रहे हैं। अब यूएस, नाटो या यूएन काम के ही नहीं रहे। पुतिन के दूत कह रहे हैं ये, यानी लैवरोव कह रहे हैं कि यूएस, नाटो और यूएन ये किसी काम के नहीं। मॉस्को और बीजिंग वैश्विक स्थिरता के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। रूस ने हॉर्मुज संकट पर भी बातचीत की वकालत की है। ईरान की प्रतिक्रिया इस पर आई है। अमेरिकी आक्रामकता का नतीजा है ये। अरब देशों को लेकर भी लैवरोव का एक बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि अरब देशों का मानना है अमेरिका आक्रामकता नहीं दिखाता तो ईरान हॉर्मुज को बंद करने की स्थिति में नहीं आता। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी आक्रामक नीति को रोके, उसके सहयोगी देशों को भी नुकसान हो रहा है। इस जंग का हल सिर्फ बातचीत से ही संभव है। तो आप देखिए कि एक बड़ी मुलाकात इस वक्त हो रही है जो कि चीन में हुई। अब एक तरफ रूस चीन, तो दूसरी तरफ यूरोप ने भी ट्रंप को किनारे कर दिया है, जिससे पूरा पावर इक्वेशन बदल गया है। अमेरिका को किनारे कर यूरोप की नई चाल क्या है, यह भी आपको बताती हूं। ट्रंप से टकराव के बाद नई रणनीति पर काम कर रहा है यूरोप। नाटो जैसा नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुद सुरक्षा घेरा बना रहा है। यूरोप के इस प्लान से अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। यूरोप का मानना है कि हॉर्मुज बहुत जरूरी है। ब्रिटेन, फ्रांस इस पहल की अगुवाई कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों की बैठक बुलाने का प्लान बनाया गया है। अब बैठक में इसी नई योजना पर चर्चा होगी। प्लान के तहत एक रक्षा गठबंधन बनाया जाएगा। अब आप सोचिए, अगर नाटो है तो एक नए रक्षा गठबंधन का काम क्या है, लेकिन अगर इसे बनाने के बारे में यूरोपीय देश सोच रहे हैं तो शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि ट्रंप कभी भी उनसे अलग हो जाएंगे और कभी ये स्थिति आ सकती है कि अमेरिका वर्सेस यूरोप हो जाए। समुद्री जहाजों की सुरक्षा और निगरानी करने का काम इस गठबंधन को दिया जाएगा। इसमें जहाज भी तैनात रहेंगे। यूरोपीय देशों की कमांड पर यह जहाज और ये गठबंधन काम करेगा। यूरोप का आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक यूरोप अमेरिका की छत्रछाया में रहता आया है। एक बड़ा पार्टनर हमेशा अमेरिका रहा है, लेकिन अब क्या नया गठबंधन बनेगा? अब सवाल यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सीधे कहते हैं कि मैं चीन जाऊंगा और शी जिनपिंग मुझे गले लगा लेंगे, ईरान के साथ वार्ता पर बात होगा, तो क्या यह युद्ध खत्म होने वाला है? सवाल सबसे बड़ा यह है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान हैं जिन पर भरोसा कम होता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इंटरव्यू में बड़ा ऐलान आया। ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के बेहद करीब है। ट्रंप ने संकेत दिए कि युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले कुछ घंटों में ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है, वो ये भी कह रहे हैं। यानी 2 दिन में एक बड़ा फैसला हो सकता है। ईरान पर ध्यान नहीं देते तो उन पर परमाणु हथियार होते, वहां मौजूद हर किसी को सर कहकर बुला रहे होते। हालांकि इस्लामाबाद में पहली बातचीत फेल रही थी। हॉर्मुज और न्यूक्लियर को लेकर बात नहीं बन पाई थी। अब समझौते को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा आया है। दोनों देशों में न्यूक्लियर को लेकर एक ग्रैंड डील हो गई। बातचीत का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। अब दावा है कि दोनों देश फिर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और दूसरे राउंड की बातचीत के बाद बड़े ऐलान की संभावना है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बोला हो कि युद्ध खत्म हो गया है। इससे पहले भी ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं
इसीलिए सवाल उठते हैं कि वाकई युद्ध खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त संकेत दे रहे हैं, आज उन्होंने 2 संकेत दे दिए, पहले शी जिनपिंग को गले लगाने की बात, और दूसरा ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट ओवर। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानों की एक फहरिस्त दिखा देती हूं जिसमें उन्होंने बार बार यही कहा है, इसीलिए भरोसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 मार्च को उन्होंने कहा युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा, 9 मार्च को। 12 मार्च को उन्होंने कहा हम ईरान से जंग जीत गए हैं, तो सब इसका मतलब हम निकालेंगे कि भाई अब जंग जीत गए तो सब खत्म हो जाएगा। 29 मार्च को उन्होंने कहा ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म है। इसके बाद 31 मार्च को उन्होंने क्या कहा, युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल आया और उन्होंने कहा हमारे उद्देश्य पूरे होने की कगार पर है। फिर सबके मन में सवाल उठे कि उद्देश्य पूरे कब होंगे। 6 अप्रैल को क्या बयान दिया, युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। तो अब अंतिम चरण की बात 6 अप्रैल को कह दी, आज कह दिया कि ऑलमोस्ट ओवर है। लेकिन जो कुछ हमने देखा है पिछले बयानों के साथ साथ घटित होते हुए, आज के इस बयान पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सवाल ये कि क्या जिस पाकिस्तान में शांति वार्ता का पहला राउंड फेल हो गया, क्या अब उसके बाद उसी लोकेशन पर फिर से बातचीत होगी और वो बातचीत सफल हो पाएगी? क्या पाकिस्तान में वो राउंड 2 होगा जिसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे देश में ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेंगे? अभी ये तो नहीं पता कि कहां बैठेंगे, लेकिन ये तय हो रहा है कि एक राउंड 2 होने वाला है। अब समझिए बातचीत जरूरी क्यों। 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म हुआ। दोनों देशों में समझौता नहीं हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि 22 अप्रैल से पहले बातचीत संभव है। इस्लामाबाद में ये पीस टॉक हो सकती है, ये खुद ट्रंप कह रहे हैं। तो अगर ट्रंप ने ये कह दिया तो ये आप मानकर चलिए कि इस्लामाबाद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। हमें ऐसा देश क्यों जाना है जिसका लेना देना नहीं है हमसे, ये ट्रंप कह रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट और खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बातचीत जारी रखने की संभावना बढ़ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं हम ऐसे देश क्यों जाएं जिससे लेना देना नहीं है, तो वो शायद संदेश रूस को भी दे रहे हों जो बार बार मध्यस्थ की बातें करता है, और वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों आएंगे कहीं और। लोकेशन तो तय हो रही है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान कभी नहीं बदलने वाला। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया ऐसे दावे कर रही है जो समझने मुश्किल है। पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप को ही इनसिक्योर बता रही और दावा कर रही है कि अगली मीटिंग में खुद ट्रंप आने वाले हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे इस वार्ता को बढ़ाने के लिए। तो मदर ऑफ ऑल डील्स पाकिस्तान में होगी और ट्रंप खुद आएगा। आपने सुना कि क्या पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अब पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन ईरान पहुंचा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान को अमेरिका का खास संदेश देंगे मुनीर। यूएस ईरान वार्ता के दूसरे दौर की तैयारी तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बताऊं, पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान को अमेरिका का संदेश देने पहुंचा है। इस्लामाबाद में हो सकती है अगली बड़ी बैठक। तनाव कम करने के लिए मध्यस्थ बना है पाकिस्तान।